कल आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वन प्लेस के मालिक और जो वन प्लेस का रणविजय सिंह सिंह के बारे में सिंह और लल्लाराम मौर्य के ऊपर बर्दाश्त रहा है। हाँ, उस पर कोई नया अपडेट है? कुछ नहीं? महेंद्र नाथ पांडे जी का जो है कैबिनेट मंत्री का जो है बर्दाश्त हाथ है और जो है उनका सांठगांठ है। हाँ, नया अपडेट ये है कि हमारे कल के इंटरव्यू से माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी कौशल विकास मंत्री भारत सरकार और रणविजय सिंह वन प्लेस का रणविजय सिंह और ये लोग जो है सुशील सिंह और विनीत सिंह इस सबको बुलाकर मंत्री जी इन सारे लोगों से बात करके मंत्री जी इस बात पर सहमत हो गए या तो इसकी फर्जी केस में गिरफ्तारी करा दे रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से बात करके गिरफ्तारी करा देंगे राकेश नाइक का। घर से बाहर निकलेगा, जेल से कचहरी, कचहरी से जेल आते समय ठोक देना। और अगर ऐसा अधिकारी, अगर ऐसा वाराणसी के या अन्य जिले के अधिकारी अगर ऐसा नहीं करते हैं, फर्जी केस नहीं लिखते हैं उनके खिलाफ, तो साले को काम तमाम कर दो, मार डालो उसको। तो विनीत सिंह, सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह और ये रणविजय सिंह और इसके साथ और कई ठो हैं साले जो है, ये सब जो है हमारी हत्या के लिए जो है सब शूटर लगा दिए हैं। देखे भी गए, संदिग्ध गाड़ियां मेरे घर के सामने दिखी भी। AK-47 नाल के बाहर निकला था, हम तुरंत हट गए, खिड़की से देखते ही हट गए थे। खैर, मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरी खुली माननीय मंत्री जी ने खुली छूट देकर हमारी हत्या करवाने पर आमादा है। अगर मेरी हत्या होती है तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नंबर 1 पर जो है 120 भी आईपीसी में इनका नाम दर्ज होगा। मैं अपनी वाइफ को भी सब लिख पढ़ के दे दिया हूँ कि इन लोगों का नाम डालना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी के संबंध आज से नहीं, पिछले 20 साल से 25 साल से जमीन के कारोबार में ही लगे हुए हैं, जब सैदपुर के विधायक हुआ करते थे। और सारे भूमि माफिया और बड़े बिल्डर्स मंत्री जी के छाया में रह रहे हैं, छत्र छाया में रह के गरीबों की जमीन को हड़प कर, औने पौना देकर, हड़प कर और उस पर जो है फर्जी लेआउट बनाकर और अरबों रुपया शहरी लोगों से, मध्यम श्रेणी परिवार से लेकर डुप्लेक्स के नाम पर इस पे 2 लेआउट दिखाकर, जबकि लेआउट भी नहीं पास है, ना नक्शा कोई पास है, कुछ नहीं है विकास प्राधिकरण से। और इस तरीके से इन लोगों ने अरबों रुपया हड़पा, जिसमें मंत्री जी का भी एक मोटी रकम, मतलब कि 10% वो भी हिस्सेदार हैं। और मंत्री जी ने भी पैसा लगाया है वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में। 2009 में ये साला जो है डाकू रणविजय सिंह जो है नौकरी करता था गुप्ता जी के यहाँ 12,000 महीना पर 2012 तक। ये साला कहाँ से इतना बड़ा अरबपति हो गया? आज 5 गाड़ी से चल रहा है, लैंड क्रूजर, प्राडो सब तो उसके पास है, आडी सब है। सब निकाल देंगे बेटा, चिंता मत करो, सब निकाल देंगे, तुम चिंता मत करो रणविजय सिंह, बचोगे नहीं बेटा। ये समझ लेना, तुम चाहे जितने मंत्रियों का छाया अपने ऊपर रख लो, तुमको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। महाराष्ट्र की जेल में तुम बंद हो चुके हो, लखनऊ की जेल में बंद हो चुके हो, पैसा हड़पने के आरोप में, हीरो हीरोइन बनाने के आरोप में। तो ये सब नहीं चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लल्लाराम मौर्य, उसका लड़का, उसका भाई, उसके दोनों भतीजे, विजय मिश्रवा विधायक जो है फर्जी, ये साला जो है ये सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारे खिलाफ डिफर्मेशन सूट दाखिल करवाएंगे, ये हमको जेल भेजेंगे, जेल से हमारी हत्या कराएंगे, जेल में जहर देकर या जैसे भी। तो मैं इतना बता दे रहा हूँ, अपने पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को बता देना चाह रहा हूँ कि मुझे कमज़ोर मत समझना और गलती मत करना हमारे यहाँ आने की और फर्जी केस लगाने की। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाला योद्धा हूँ। मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुँचा दूंगा, राष्ट्र से जोड़ के देखूंगा मैं, क्योंकि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं राष्ट्र को एक धागे में पिरो कर ले चलना चाहता हूँ, सेकुलरिज्म के धागे में। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले माननीय लोकप्रिय सांसद वाराणसी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी से और अमित शाह जी से उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, बीच में आवे, और हम महाराज जी से यानी माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मैं अपील कर रहा हूं कि मैं भी शाखा लगाया हूं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में। मैं भी संघ के कॉलेज से ही पढ़ा हूं, समर्थ बाल विद्यालय गोवर्धन पानदरीबा गोवर्धनपुरा से मैं पढ़ा हूं। तो राष्ट्रीय भावना मेरे अंदर ओतप्रोत है। राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखना ये मेरा कार्य है। सरकार जिस नक्शे कदम पर चल रही है उसी नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है, आरएसएस जैसे कैडर बेस देश के प्रति मर मिटने वाले आरएसएस के लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी देश के लिए ही मरे, आरएसएस के अध्यक्ष थे उस समय। तो मैं आरएसएस को माननीय आरएसएस प्रमुख जी से, माननीय मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से मांग करता हूं कि जो भी मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बनारस में भी यहाँ के जो मंत्री हैं ये भी लैंड माफिया हैं। रजिस्ट्री ऑफिस से पता किया जा सकता है, और पूरा जो है गरीबों का शोषण हो रहा है। तो ऐसे लोगों की जांच कराकर जो है इनको जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मैं मांग इन माननीय लोगों से कर रहा हूं। साथ ही साथ रणविजय सिंह की गिरफ्तारी अविलंब हो, विनीत सिंह की गिरफ्तारी अविलंब हो, पार्टी से जो है सुशील सिंह का निष्कासन अविलंब हो, और सेंट्रल जेल से ब्रजेश सिंह का स्थानांतरण तत्काल सुदूर किसी जेल में कर दिया जाए। पूरा जिंदगी खराब करके रखा है, पूरा जेल खाना एकदम खत्म हो गया है, पूरी जेल की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। तो और लल्ला राम मौर्य और उधर विजय मिश्रा ये भी इसी गुट में शामिल हो गए हैं, वन प्लेस ग्रुप में शामिल होकर, और मंत्री जी के साथ में ये लोग भी खड़े हो गए हैं 2-4 शूटर लेके कि हम लोग मार देंगे। ये है, अरे कोई नहीं मार पाओगे। 73 साल 3 महीना 19 दिन मेरी आयु, अभी कोई गोली ही नहीं बनी है, न पुलिस की न गुंडा की जो हमको मार सके और हमको गिरफ्तार कर सके फर्जी धाराओं में लगाकर। तो मैं ये मांग करता हूं तत्काल जो इन मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए, इनको शिनाख्त कराया जाए, इनकी आईबी से जांच करा लिया जाए, एलआईबी से जांच करा लिया जाए, कितने मंत्री कितने विधायक जो है लिप्त हैं, जो कैडर बेस नहीं है, इनको निकाल बाहर किया जाए। और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का, हमारे जैसे लेखक साहित्यकार का जो देश के लिए लिखता है, मरता है मिटता है, आतंकवादियों के खिलाफ मैं लड़ा हूं, जम के लड़ा हूं। कई जनहित याचिकाएं मैंने योजित किया है माननीय उच्च न्यायालय में। तो माननीय नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी अमर रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, देश का संविधान की जय हो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े साहब जिंदाबाद। सत्यमेव जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।